गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं क्लास 9th चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.5 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यूज सूटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। आइडेंटिटीज यूज करनी है, आपको 8th क्लास में लिखवा रखी है, आपको आती होंगी x + 4 * x + 10, मेरा फर्स्ट पार्ट है। तो इसमें यूजिंग आइडेंटिटी देखिए कौन सी होगी, x + a * x + b इक्वल्स टू किसके होगा, x² + a + b * x और प्लस a, राइट। तो देखिए यहाँ पे x + 4 * x + 10 किसके इक्वल होगा, इक्वल्स टू x² + 4 + 10 * x + 4 * 10, that is x² + 14x और प्लस 40, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट है, सेकंड थर्ड इसी तरह से है। फोर्थ देखिए y² + 3/2 एंड y² - 3/2 यूजिंग आइडेंटिटी। यहां पे आइडेंटिटी कौन सी करेंगे, आइडेंटिटी a + b * a - b, that is equal to a² - b², right? So y² + 3/2 * y² - 3/2, you get y² और minus 3/2², that is equals to y² आपके पास मिला आपको y⁴ और -3² 9 और 2² 4, ये आपका आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, बिना डायरेक्टली मल्टीप्लाई किए बगैर इसको क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। तो देखिए 103 * 107 में मैं क्या लिख सकता हूं, 100 + 3 * 100 + 7 लिख सकता हूं ना, 100 + 7। और जो मैंने अभी आइडेंटिटी की थी यूजिंग आइडेंटिटी आपकी कौन सी है, x + a * x + b, that is equals to x² + a + b * x + a. So 100 + 3 * 100 - 100 + 7, you get 100², इधर लिख देता हूं मैं 100² + 3 + 7 * 100 + 3 * 7, 100² you get 10,000, 3 + 7 10, 10 * 1000 100, you get 1000 plus 21, हमारा आंसर होगा 11,021, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 98 * 96 को आप कैसे लिखोगे, 100 - 2 और 100 - 4 लिख सकते हो। तो यहां भी आइडेंटिटी यही होगी, x + -a * x - b, that is equal to x² माइनस आपका कॉमन है a + b * x और प्लस a, माइनस प्लस, क्या मिलेगा आपको, 100 - 2 * 100 -4, you get 100² -2 + 4 * 100 और प्लस 2 * 4, 100² 10,000, 2 4 6 600 और प्लस 2 4 8, कितना आएगा 9,400 plus 8, that is equal to 9,408। और लास्ट पार्ट देखिए 100 + 4 * 100 - 4,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपको ट्राई कीजिए। ओके, क्वेश्चन थर्ड देखिए, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। तो फर्स्ट राउंड थर्ड का फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर। देखिए बच्चे इसको कैसे करेंगे, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं मैं इसे, प्लस 2 इंटू 3x इंटू y और प्लस y का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी आपके पास क्या हुई, यूजिंग आइडेंटिटी x square plus 2xy plus y square equal to x plus y का होल स्क्वायर। दैट इज आपको मिलेगा यहाँ पे 3x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू y प्लस y स्क्वायर 3x प्लस 3x प्लस y होल स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट को आप कैसे करोगे, 2y होल स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, 4y को 4y स्क्वायर को इसको लिखेंगे हम 2 इंटू 2y और इंटू में 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 को मैं लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। ये भी वही आइडेंटिटी आ गई। देखिए x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर x माइनस y का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा, 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, राइट। इसका थर्ड पार्ट देखिए, x स्क्वायर ठीक है माइनस y अपॉन 10, जो 100 और 10 का होल स्क्वायर, तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया। अब ये आइडेंटिटी किसकी है आपकी, यूजिंग आइडेंटिटी x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू x माइनस y और x प्लस y। सो x स्क्वायर माइनस y ओवर 100 y और 10 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस y अपॉन 10 एंड x प्लस y अपॉन 10, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। तो इसमें क्वेश्चन कुछ ज्यादा है, लेकिन मैंने फर्स्ट और लास्ट क्वेश्चन दिया है इसका लास्ट पार्ट, तो देखिए यहीं से आप समझ जाओगे किस तरह करने है ये। x plus 2y plus 4z होल स्क्वायर, आइडेंटिटी यहां पे यूज करनी है यूजिंग आइडेंटिटीज, यूजिंग आइडेंटिटी x plus y plus z होल स्क्वायर। क्या होगी ये, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx, राइट। सो ये आइडेंटिटी आपकी क्या हो गई, सो x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर इक्वल होगा x स्क्वायर प्लस 2y होल स्क्वायर प्लस 4z होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 2y प्लस 2 इंटू 2y इंटू 4z और प्लस 2 इंटू 4z इंटू x, राइट। दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 2 to the 4xy प्लस 2 to the 4, 4 4 the 16 yz और प्लस 2 4 the 8 zx, ये आपका आंसर होगा। अब इसका लास्ट पार्ट देखिए, सेम आइडेंटिटी यूज करनी है, तो डायरेक्ट करते हैं इसे 1/4a होल स्क्वायर प्लस माइनस 1/2b होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर
प्लस 2ab अभी देखना है आपको 1/4a इंटू माइनस 1/2b प्लस 2 1/2b माइनस 1/2b इंटू 1 और प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1/4a, राइट। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy 2yz और 2xz। अब देखिए ये जो इसमें y है वो नेगेटिव है, तो मैं नेगेटिव अंदर लेके चल रहा हूं। तो मैं 1/4 का स्क्वायर क्या होगा 1/16a स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, सो प्लस 1/4b स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया ab/4 यानी कि 1/4 ab प्लस माइनस माइनस 2 से 2 कैंसिल, you get only b और प्लस 2 1 जा 2 जा 1/2a, ये आपका आंसर होगा, राइट। चलो फैक्टराइज क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। फैक्टराइज 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस दिस, तो इसको किस तरह करेंगे हम। 4x स्क्वायर कितने का स्क्वायर है 4, 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं मैं इसे, ये मेरा 3y का होल स्क्वायर हो गया, जबकि 16 हो गया 4z का होल स्क्वायर, राइट। अब देखिए 12 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 into 2x into 3y, 2 2 4 4 3 12 12 आ गया 12xy, और यहां देखिए इधर प्लस 2 into yz को किस तरह लिखेंगे हम 3y into 4z, 2 3 6 6 4 24yz, और लास्ट मेरा होगा 16 को कैसे लिखूंगा मैं 2 into 4z into 2x, 2 4 8 8 to the 16। अब बात करते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे प्लस लिखा है लेकिन ऊपर क्या है माइनस, तो ऐसा क्यों, क्योंकि मुझे नहीं पता कि जो माइनस है वो इन तीनों में से किसके साथ है, x y या z के साथ। अब देखिए मुझे कैसे पता लगेगा ये, अगर ये जो माइनस है वो x के साथ है तो जहां x है वहां पे क्या होना चाहिए माइनस होना चाहिए। पहले वाले में देखो x दिख रहा है आपको, इसके साथ आगे तो नहीं है माइनस, इसके आगे तो प्लस है, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो नेगेटिव है ये x के साथ नहीं है। सिमिलरली y के साथ देखिएगा, y के साथ अगले में भी y है, इसमें भी नहीं है, y इसमें है माइनस लेकिन इसमें नहीं है। अब z को देखिए, z में जहां z है वहां पे नेगेटिव है या नहीं, नेगेटिव है, तो मैं ये कह सकता हूं कि z के साथ ये नेगेटिव है, जहां पर z है वहां पे मैं क्या लगाऊंगा नेगेटिव माइनस, क्योंकि माइनस का स्क्वायर हमेशा क्या होता है प्लस होता है। तो आपका फॉर्मूला यहां पे बन गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अभी जो लास्ट क्वेश्चन किया था वो क्या था 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा, राइट। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट 2 किसका स्क्वायर होता है, 2 जो आपका स्क्वायर है वो होगा आपका √2 का। देखिए √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो क्या आया 2, इसलिए जो 2 है वो √2 का स्क्वायर होता है। y एज इट इज रहेगा y स्क्वायर, और अब 8 किसका स्क्वायर होता है, 8 को आप लिख सकते हो 2 into √2z। इसे देखते कैसे आएगी 2 into √2z का होल स्क्वायर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 into √2 का स्क्वायर कितना हुआ, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया और 4 2 का कितना आ गया 8, राइट। प्लस इधर आप लिखोगे 2 into √2x into y, और यहां लिखोगे आप 2 into y into 2 √2z, और प्लस इसमें आएगा आपका
2 into 2 root 2 z into 2x। ओके, बात ये करते हैं, यहां पे माइनस आ रहा है, यहां पे किसके साथ है ये देख लेते हैं। x के साथ देखिए, x आगे है माइनस है, यहां पे x नहीं है तो माइनस भी नहीं है, यहां पर x है तो माइनस है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो माइनस है वो किसके साथ है, x के साथ। तो आप इसे x के साथ लगाओगे, राइट, और आपको मिलेगा क्या, -2 रूट x प्लस y प्लस 2 रूट 2 z का होल स्क्वायर। ओके,